राधिका एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। राधिका जब पहले दिन कॉलेज पहुंचती है, लगता है तुम कॉलेज में नई आई हो। इस कैंटीन में ये टेबल बुक है, यहाँ पर ऐश्वर्या की जगह है, वही अक्सर इस टेबल पर बैठती है। यहाँ से उठो और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठो। ये ऐश्वर्या कौन है? तुम ऐश्वर्या को नहीं जानती? हमारे कॉलेज की शान है वो। ये लो, आ गई हमारी ऐश्वर्या। तुषार, मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। क्या बात है, तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही हैं ऐश्वर्या? क्या बात है, आज राहुल कॉलेज नहीं आया क्या? पूरा कॉलेज तुम पर मरता है और तुम हो कि राहुल पर मरती हो। क्या करूं, राहुल देखने में है ही इतना हैंडसम। हाय, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं अपनी पसंद की कोल्ड कॉफी लेकर आता हूँ। भैया, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास चेंज होंगे तो आप चाय के पैसे ले लो। कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। ये लीजिए, 100 रुपए की चेंज मेरे पास है। एक कोल्ड कॉफी देना। थैंक यू, मैं कॉलेज के बाद आपको चेंज लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप देना ही चाहती हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम कॉफी पी लूंगा आपकी तरफ से। राहुल, अरे यार, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ऐश्वर्या टेबल पर कब से बुला रही है। पता नहीं ये ऐश्वर्या भी ना रोज नया कोई ड्रामा शुरू कर देती। चल देखता हूँ अब ये क्या प्लान करने वाली है। वैसे मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा है। व्हाट्स योर गुड नेम? जी, मेरा नाम राधिका है। आज कॉलेज में ये मेरा पहला दिन है। ओके, बाय राधिका, फिर मिलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट मंथ हम कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा जा रहे हैं, तो मैं इस बार अपने बर्थडे की पार्टी गोवा के क्रूज पर देने वाली हूँ। ये लड़की भी ना। ओह सॉरी राधिका, मैंने देखा नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी चाय जमीन पर गिर गई। रुकिए, मैं दूसरी ले आता हूँ। इट्स ओके। वैसे भी मेरा लेक्चर है अभी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल और राधिका अच्छे दोस्त बन गए थे। राहुल और राधिका को साथ में हंसते और बातें करते देख ऐश्वर्या को ईर्ष्या होने लगती है। क्या बात है राहुल, आजकल तुम राधिका के साथ बहुत समय बिता रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। ऐसी कोई बात नहीं है ऐश्वर्या। राधिका के लिए ये कॉलेज नया है तो मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बाकी वो भी हमारे साथ गोवा ट्रिप पर चल रही है। मैं उसी बारे में उससे बात कर रहा था। ऐश्वर्या राहुल और राधिका का साथ में मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। वो जब भी उन्हें साथ में देखती तो जल भुन जाती थी। सभी कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा पहुंचते हैं। वाओ ऐश्वर्या, तुम्हारे पापा ने ये क्रूज कितना सुंदर सजवाया है। मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उन्होंने कॉलेज में पहले ही बोल दिया था कि जब हम लोग गोवा ट्रिप पर जाएंगे तो मेरी बेटी अपना आलिशान जन्मदिन क्रूज पर ही मनाएगी। इसीलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही करवा दिए थे। आज मेरा जन्मदिन है, मैं गोवा ट्रिप पर आए कॉलेज के सभी बच्चों को पार्टी दे रही हूँ। मुझे यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, पर राहुल कहाँ है? मुझे ये नहीं पता। उसने अभी तक मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया है। राहुल को तो मैंने अभी राधिका के साथ उस तरफ जाते हुए देखा है। जब देखो तब राधिका राधिका। इस लड़की की वजह से आज राहुल के पास मेरा जन्मदिन मनाने तक का वक्त नहीं है। पर आखिर ये दोनों हैं कहाँ? आई लव यू राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। क्या हम दोनों मिलकर जिंदगी में आगे का सफर तय कर सकते हैं? राहुल, तुम्हारी जीवन संगिनी बनना तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आई लव यू टू राहुल। राहुल और राधिका की बातें ऐश्वर्या सुन लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। राहुल सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस राधिका की बच्ची का कुछ इंतजाम करना ही होगा, और वो भी आज रात की पार्टी में। रात के वक्त जब सब पार्टी में मगन थे, यही मौका इस राधिका का काम तमाम करने का। राधिका, जल्दी आओ, वो देखो कितनी सुंदर शार्क मछली। कहाँ पर है ऐश्वर्या? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ा नीचे झुको, तब तुम्हें नजर आ जाएगी। ये एकदम से गायब हो जाती है। वो देखो, वही फिर दोबारा नजर आई। राधिका जहाज से थोड़ा नीचे झुकती है। कभी ऐश्वर्या उसे समुद्र में धक्का दे देती है। पार्टी में म्यूजिक और डांस के शोर के बीच राधिका की आवाज दब जाती है और वो समुद्र में डूब जाती है। लो जी, मेरा काम तो हो गया। बड़ी आई मेरे राहुल को मुझसे छीनने वाली। अगले दिन पूरे क्रूज पर शोर मच जाता है कि राधिका कहीं नहीं मिल रही है। सब लोग यही सोचते हैं कि शायद किसी बड़ी मछली का वो शिकार बन गई।
क्योंकि उसका कहीं भी अता पता नहीं था और क्रूज पर से वो ऐसे गायब नहीं हो सकती थी। सब लोग वापस आ जाते हैं। राधिका, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमें गोवा से आए कितना समय बीत चुका है। राहुल, चलो कॉलेज चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आखिर राधिका ऐसे कैसे गायब हो गई? मैंने उसे क्यों नहीं बचाया? मैं हमेशा अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेवार मानूंगा। मैंने ही उसे अपने साथ गोवा चलने के लिए जिद की थी। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। राहुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? राधिका मर चुकी है। पिछले 6 महीनों से उसका कहीं भी अता पता नहीं है। सारे गोताखोर हर तरफ ढूंढ चुके हैं पर उसकी लाश तक नहीं मिली। अब तक उसे समुद्री मछलियों ने अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी राधिका मर सकती है। राधिका जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर वापस आएगी। उधर समुद्र में डूबते हुए राधिका का सिर एक पत्थर से टकरा गया था। उसे अब होश आता है। मैं कहाँ हूं और ये जगह इतनी अजीब सी क्यों है? घबराओ नहीं बेटी, तुम जलपरियों के देश में हो। मैं जादुई जलपरी हूँ। मेरी 2 साथियों को तुम बेहोशी की अवस्था में दिखाई पड़ी थी तो वो तुम्हें यहाँ ले आई। फिर हमारे जलपरियों के देश के वैद्यराज ने तुम्हारा इलाज किया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो बेटी? आज पूरे 6 महीने बाद तुम्हें होश आया है। क्या? मुझे यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं। ऐश्वर्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटी, ये इंसानों की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ मतलब के लिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते। तुम तो फिर एक गैर लड़की थी। आओ, इस जादुई पानी में देखो उस लड़की की सच्चाई। पलक, उस 2 कौड़ी की लड़की राधिका का तो मैंने काम तमाम कर दिया है। बेचारी सीधी सादी बनी फिरती थी। मेरे राहुल को मुझसे छीनने चली थी। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। आज शाम को मेरी और राहुल की सगाई है। उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जलपरी, क्या आप मुझे एक बार मेरे राहुल का चेहरा दिखा सकती हो? हाँ राधिका, ये देखो। राधिका, तुम कहाँ चली गई? मैं ऐश्वर्या ये सगाई कैसे कर सकता? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम क्यों चली गई? लौट आओ राधिका, अपने राहुल के लिए। जादुई जलपरी, मेरी मदद करो। मुझे अपने राहुल के पास जल्दी पहुंचना है। कृपया करके कोई रास्ता बता दो जादुई जलपरी। राधिका, मैं तुम्हें जादुई जल से बनाई कालीन देती हूँ। तुम इस कालीन पर बैठ जाओ। ये तुम्हें जल्दी ही राहुल के पास पहुंचा देगा। और ये जादुई जल भी लेती जाओ ताकि तुम ऐश्वर्या की सच्चाई सब लोगों को दिखा दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी। आप सच में बहुत ही अच्छी हो। आपने मेरी जान बचाई। मेरी इतनी सहायता की उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राधिका। अब जल्द से जल्द अपने राहुल के पास पहुंचकर सगाई को रोक दो। राधिका जलपरी से विदा लेती है और जादुई जल से बनी कालीन पर बैठ जाती है। वह कालीन हवा में उड़ने लगता है और उधर राहुल और ऐश्वर्या की सगाई की तैयारियां चल रही थी। राहुल और ऐश्वर्या एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं। तभी राधिका जल्दी से वहां पहुंच जाती है। राहुल, रुक जाओ। ऐश्वर्या से ये सगाई मत करो। राधिका, तुम जिंदा हो। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे साथ तुम्हारा प्यार जो था, फिर मुझे भला कैसे कुछ हो सकता था? वरना इस ऐश्वर्या ने तो मुझे कब का मार दिया था समुद्र में धक्का देकर। राहुल, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसे कोई धक्का नहीं दिया था। ये तुम्हारी और मेरी सगाई को रोकना चाहती है। चलो राहुल, हमें देर हो रही है। राहुल, मेरे पास सबूत है जो तुम्हें और सबको बताएगा कि किस तरह से इसने मुझे समुद्र में धक्का दिया था। ये देखो। राधिका हवा में जादुई पानी उछालती है और एक दृश्य बन जाता है जिसमें सब कुछ सामने आ जाता है। ऐश्वर्या घबरा कर रोने लगती है। ऐश्वर्या, तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे प्यार, मेरी राधिका को मारने की कोशिश की। मेरी नजरों से दूर हो जाओ राधिका। मैं ऐसी मंडप में तुमसे सगाई करूंगा, सबके बीच। ऐश्वर्या, मैं चाहती तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर मैं ये नहीं करूंगी। किसी के सच्चे प्यार को दूर करने का क्या नतीजा होता है, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही सच्चा प्यार तुम राहुल से करती तो मुझे मारने की कोशिश न करती, बल्कि उसको अपने दिल से जीतने की कोशिश करती। और फिर उसी मंडप में राहुल और राधिका आपस में सगाई करते हैं। जादुई जलपरी की मदद से आज दोनों फिर से
एक दूसरे का साथ पाकर खुश